नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का पुराने जमाने से ही ऐसा चला आ रहा है कि इस दिन खरीदारी करने से 13 गुना अच्छा फल मिलता है, शुभ होता है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन झाड़ू कब खरीदें, इस झाड़ू का क्या करें, आज हम बहुत सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, दिवाली का जो त्योहार है उसके 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और इस बार धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। और इसके साथ ही पंच महापर्व यानी धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली और भैया दूज तक जो 5 दिनों का ये त्योहार है, धनतेरस के दिन से शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन दीपावली की पूजा में जितनी भी सामग्री है, खरीदने का भी विधान है। कहते हैं इस दिन खरीदारी करने से घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसीलिए इस दिन खरीदारी करने से साल भर घर में खरीदी हुई चीज़ों शुभ फल देते हैं। यानी जो भी चीज़ें आपने खरीदी, पूरे साल उसका अच्छा फल आपको मिलता रहेगा। इसीलिए इस दिन लगभग हर कोई कुछ न कुछ खरीदता जरूर है। धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा महत्व है चांदी का। वैसे तो लोग सोने चांदी के गहने बर्तन भी खरीदते हैं और बर्तन खरीदने की भी परंपरा काफ़ी पुरानी है। इस बारे में देखिए, अगर हम विस्तार से जाने तो दीपावली का जो संबंध होता है साफ सफाई से होता है, चमक दमक से होता है। और दीपावली से कुछ दिन पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, लाइटों से घर को सजाते हैं ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए और हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे पूरी साल। इसीलिए झाड़ू का इस्तेमाल भी, जो देखिए गंदगी साफ करते हैं, यानी दरिद्रता रूपी परेशानी, जो नकारात्मक एनर्जी है उसको दूर करने के लिए झाड़ू बहुत आवश्यक है। और इसीलिए तो सफाई भी होती है। और इस समय हम सब के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। लेकिन धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने का मतलब भी होता है कि नए सिरे से घर में सकारात्मक चीज़ों को लाना। और इस दिन झाड़ू का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, झाड़ू हमेशा बेजोड़ा संख्या में खरीदना चाहिए, जैसे 1 या 3 जोड़े की संख्या में, यानी 2 4 ऐसे झाड़ू मत खरीदिए। जो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाइएगा, इस झाड़ू की पूजा भी की जाती है धनतेरस की शाम में। और इसी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाया जाता है दीपावली के दिन से। जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजा कीजिएगा, तब कैसे कीजिएगा? शाम के समय आपको झाड़ू के हैंडल में लाल धागा या सफ़ेद धागा बांधना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा कुमकुम फूलों की पंखुड़ी से इसकी पूजा करें। और इस दिन शुभ मुहूर्त में अगर झाड़ू खरीदी जाए तो घर का दरिद्रता परेशानी दूर हो जाता है और माँ लक्ष्मी हमारे घर चली आती हैं। लेकिन धनतेरस पे कैसा झाड़ू खरीदे, आप ये भी सोच रहे होंगे। देखिए, इस दिन कई तरह के बाजार में झाड़ू तो मिलते हैं, लेकिन सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इसका अधिक महत्व है। सीकों वाली झाड़ू यानी वो जो नारियल वाला होता है ना, उसका। तो आप प्लास्टिक का झाड़ू तो बिल्कुल भी ना लाएं। और ना ही इस दिन आप घास वाली झाड़ू लाइएगा। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि झाड़ू जितनी घनी होगी, जितना अच्छा होगा, उसका उतना ही अच्छा फल आपके जीवन पर पड़ेगा। अगर धनतेरस के दिन सीक वाली झाड़ू खरीदते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि टूटी फूटी भी ना हो। ऐसा झाड़ू खंडित माना जाता है, आप देख कर ही लीजिएगा। अगर घर में पुरानी झाड़ू है तो उसको धनतेरस के अगले दिन दरिद्रता बाहर करने में यूज करें और नई झाड़ू से उसके बाद से शुरुआत कर दें। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो देखिए, धनतेरस के दिन नहीं देखा जाएगा कि उस दिन मंगलवार है, शनिवार है या अमावस्या है।
लेकिन धनतेरस इस बार चूंकि शुक्रवार के दिन है, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस की पूजा जब आप कीजिएगा, तब देखिए इस झाड़ू का आपको इस्तेमाल अमावस्या यानी दीपावली के दिन से ही करना है। इससे आपका पूरा घर वास्तु दोष से भी मुक्त हो जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। लेकिन जो पुरानी झाड़ू है उसको आप बाहर जरूर कर दीजिएगा। झाड़ू को ऐसी जगह रखिए जहां किसी का पैर ना लगे, और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बाद उसकी पूजा जब कीजिएगा, उसके बाद रात में आप ढक कर रखिएगा, क्योंकि झाड़ू को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, आंगन में नहीं रखना चाहिए, और ना ही ऐसी जगह रखें जहां लोगों का आते जाते झाड़ू पर नजर पड़े। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह आप अपने धन को छिपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। तो झाड़ू पर अगर आप सफ़ेद या लाल धागा बांधते हैं तो उससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और धन की वृद्धि होती है। भूल कर भी झाड़ू में पैर ना सटने दें। अगर सट जाए तो पैर आप झाड़ू को छूकर प्रणाम करें, इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं। और मान लेते हैं आपको एक ही झाड़ू का आवश्यकता है, लेकिन आपने 3 ले आया, तब ऐसे में मंदिर में झाड़ू का दान आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और जब आप झाड़ू को मंदिर में दान करने जाएं तो सूर्योदय के पहले ही कीजिएगा, और इस समय भी दान करने वाला जो झाड़ू है वो धनतेरस के दिन के एक दिन पहले ही खरीद लीजिएगा। धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदिएगा उसका दान मत कीजिएगा। उसको आपको यूज करना है घर में, ताकि स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। झाड़ू कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में बरकत नहीं होती और परेशानी बनी रहती है। वैसे एक और बात, झाड़ू कभी भी आप ऐसी जगह ना रखें कि उसमें आते जाते लोगों का नज़र पड़े। झाड़ू को हमेशा ही आप जब भी खरीदिए तो शुभ दिनों में खरीदना चाहिए, अन्य दिनों में भी। और ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो झाड़ू से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी थी। लेकिन एक और बात, किसी को भी झाड़ू फेंक कर नहीं मारना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम मत्स्य पुराण की माने तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम ज्योतिष के एक संहिता ग्रंथ में झाड़ू को सुख, शांति और समृद्धि को वृद्धि करने वाला, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाने से घर से दरिद्रता दूर होती है, और इस दिन घर में नई झाड़ू के आने से कर्ज मुक्ति में भी मदद मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में झाड़ू से अर्जुन द्रौपदी के विवाह होने, दुर्बलता से शक्ति प्राप्त करने और धनवान होने की कहानी को बताया है। ऐसा कहा जाता है द्रौपदी का विवाह अर्जुन से नहीं हो पा रहा था और उस समय एक टोटका किया गया। घर में झाड़ू से झाड़ लगाई गई थी। माना जाता है कि इसके बाद ही द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो पाया। घर में झाड़ू को हमेशा छिपे हुए स्थान पे रखना चाहिए, जहां पर सबकी नजर ना पड़े। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखें। माना जाता है झाड़ू खड़ा रखने से दुश्मन जीवन में तरह तरह की बाधाएं पैदा करते हैं, और झाड़ू को घर में छिपाकर और लिटाकर रखने से दुष्ट शक्तियां आप पर हावी नहीं होती, आपका बचाव होता है। तो आज हमने झाड़ू से संबंधित बहुत सारी बातें आपसे शेयर की कि धनतेरस पे कैसे एक झाड़ू आपके भाग्य को बदल सकता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।